हेलो दोस्तों, मेरा नाम मनीष कुमार है और मैं आज पढ़ाऊँगा 10th क्लास में एक ग्राफ। एक टॉपिक है, ठीक है। एक ठीक है, जो बहुपद बहुपद करो मैं दो चर वाले रैखिक समीकरण में ये पार्ट में आता है, ठीक है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कि ग्राफ होता क्या है, ठीक है। और ग्राफ से आपको किसी भी आप कभी भी क्वेश्चन उठा के देख लो किसी भी ईयर का, उसमें ग्राफ जो है वो लमसम 8 नंबर का क्वेश्चन पूछता है। तो मैं आपको वो सारा नंबर आज कंप्लीट कराने वाला हूँ, ठीक है। तो चलते हैं। तो देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि देखिए कि ग्राफ होता क्या है, ठीक है। तो दो परिवर्तनशील राशियों के बीच में जो संबंध होता है, दो परिवर्तनशील राशियों के बीच में क्या होता है, जो संबंध होता है, उस संबंध को चित्रानुसार प्रदर्शन करना क्या कहलाता है, ग्राफ कहलाता है, ठीक है। जो आपके कहीं काम का नहीं है, ठीक है। बस बस थोड़ा सा इसे जान लेना है। अब यहाँ पे होता क्या है कि देखिए दो रेखाएं हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है। तो जहां पर प्रतिच्छेद करती है, काटती है, उसको बोलते हैं मूल बिंदु। क्या बोलते हैं? मूल बिंदु। और यहाँ पे पृथ्वी तल के उदग्र, उदग्र मतलब होता है खड़ा, और समानांतर मतलब होता है समानांतर रेखा। तो पृथ्वी तल के उदग्र खींची गई रेखा को वाई अक्ष और पृथ्वी तल के समानांतर खींची गई रेखा को क्या कहते हैं? एक सच कहते हैं, ठीक है। और एक सच और वाई अक्ष के कटान बिंदु को ही क्या कहते हैं? मूल बिंदु कहते हैं। तो ये सारा डिफिनेशन आपको नहीं जानना है। अब यहाँ पे आते हैं कि देखिए निर्देशांक। तो देखिए निर्देशांक बराबर जो होते हैं P इंटू एक्स वाई, P कॉमा एक्स वाई। अब यहाँ पे होता क्या है कि जब हम निर्देशांक लिखेंगे, जैसे कि मैं डाटा के तौर पे दे दूं P, यहाँ पे कोई आंकड़ा ले लूं, 2 और कितने 3 ले लूं, यहाँ पे P फिर ले लूं 3 और कितने 3 और कितने -4 ले लूं, फिर P और कितना -2 और माइनस कितने 3 ले लूं, फिर P इंटू कितने 4 और कितने माइनस क्या ले लूं 5 ले लूं। तो देखिए P जो निर्देशांक जो होता है वो पहले x आता और बाद में क्या आते हैं? y आते हैं। तो अब यहाँ पे होता क्या है, देखिए कि मूल बिंदु से, यहाँ पे मूल बिंदु है O है, मूल बिंदु से दाईं ओर की दूरियां और ऊपर की दूरियां धनात्मक होती है। क्या होती है? धनात्मक होती है। अब मूल बिंदु से बाईं ओर की दूरियां और नीचे की दूरियां क्या होती है? ऋणात्मक होती है। अब यहाँ पे आपको जान लेना होगा, इसको सूचित करते हैं x डैश, यहाँ पे x, यहाँ पे y डैश, यहाँ पे क्या y। अब यहाँ पे देखते हैं जैसे कि देखिए कि सबसे पहले जो p निर्देशांक जो आता है हमारा, वो पहले x आता है और फिर क्या आता है? y आता है। तो हम कल के लिए अगर हम कब डाटा पुट करेंगे तो यहाँ पे होगा क्या कि अगर आप यहाँ पे इधर चलो तो यहाँ पे प्लस है और ऊपर भी क्या है? प्लस है, क्योंकि अभी जस्ट हमने पढ़ा है कि मूल बिंदु से ऊपर की दूरियां और दाईं ओर की दूरियां और ऊपर की दूरियां क्या होती है? धनात्मक। तो जिस कारण से जो प्रथम होता है, ये पद जो होता है, प्रथम पद जो होता है वो धनात्मक होता है दोनों, ठीक है। अब यहाँ पे आता हूँ इस द्वितीय पद में। तो देखिए द्वितीय पद में होता है क्या? P इंटू एक्स वाई। तो देखिए सबसे पहले x क्या है मेरा? माइनस है, और अभी जस्ट पढ़ा है कि मूल बिंदु से बाईं ओर की दूरियां क्या होती है? ऋणात्मक होती है। तो इसलिए यहाँ पे होता क्या है कि ये पहले यहाँ पे x इधर माइनस और यहाँ पे प्लस, तो द्वितीय जो पद होते हैं वो क्या होते हैं? माइनस प्लस होते हैं। अब तृतीय पद में आ जाए तो देखिए तृतीय पद में क्या होता है? दोनों नीचे आ जाता है, और क्या निर्देशांक मेरा होता है? P इंटू एक्स और y। तो x भी देखिए x इधर बाएं साइड है तो माइनस होगा, और नीचे होगा भी तो क्या होगा? माइनस होगा। तो जिस कारण से मूल बिंदु यहाँ पे जो नीचे थर्ड जो क्वाड्रेंट होता है यहाँ पे, तो यहाँ पे तृतीय जो पद होते हैं वो दोनों क्या होते हैं? माइनस होते हैं। अब यहाँ पे आगे चलता हूँ, देखिए तो यहाँ पे अब जो होता है क्या कि अब हम चौथा क्वाड्रेंट में आ जाएंगे। तो देखिए P इंटू एक्स वाई। तो देखिए x मेरा प्लस है और y मेरा क्या है? माइनस है। तो हम सबसे पहले x को लिखते हैं। तो जो मेरा चतुर्थी पद होता है वो प्लस होता है और क्या होता है? माइनस होता है। अब मैं आगे चलता हूँ। तो देखिए इसको बोला जाता है प्रथम पद, इसको बोला जाता है द्वितीय पद, इसको बोला जाता है तृतीय पद, और इसको बोला जाता है चतुर्थी पद। तो आपके लिए ये काम का नहीं है, काम का सिर्फ ये है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट क्या होता है? प्लस प्लस, सेकेंड माइनस प्लस, ये माइनस माइनस, और ये क्या होता है? प्लस माइनस। और इसके बारे में बात करूं तो देखिए प्रथम पद, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी। अब मैं बात करता हूं कि जैसे ही देखिए ग्राफ जो होते हैं, दरअसल 10th क्लास में जो ग्राफ बनाने की जो विधियां होती है वो 3 विधियां होती है। पहला क्या होता है? पहला जो होते हैं प्रतिच्छेदी, और इसका जो ग्राफ जो होता है वो प्रतिच्छेदी होते हैं। और जो ग्राफ जो होता है निरूपण की जो विधियां होती है केवल एक हल होते हैं। क्या होते हैं? केवल एक हल। तो प्रतिच्छेदी क्या होते हैं? जैसे कि देखिए
हम कैसे जानेंगे कि वो प्रतिच्छेदी है? तो जब दी गई आंकड़ा में एक डाटा के तौर पे दो इक्वेशन होंगे, जैसे यहाँ पे इक्वेशन पे है क्या, x प्लस 2i बराबर कितने 6 और 2x माइनस y बराबर कितना 12। अब यहाँ पे होता क्या है कि a1 बटा a2 नॉट इक्वल b1 बाई b2। तो जब इस कंडीशन में आएंगे तो वो ग्राफ क्या होंगे, प्रतिच्छेदी होंगे। प्रतिच्छेदी का मतलब होता है कि वो उसकी दो रेखाएं जो होगी, समीकरण की दो रेखाएं होंगी, एक दूसरे के कहीं ना कहीं क्या करेगी, प्रतिच्छेद करेगी। और इसका जो ग्राफ निरूपण होता है वो क्या होते हैं, केवल एक हल होते हैं, जो आपको ऑब्जेक्टिव में टाइप पे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब मैं बात करता हूं कि इसको हम जानेंगे कैसे कि मेरा प्रतिच्छेदी है। देखिए किसी भी संख्या के आगे वो किससे मल्टीप्लाई किया हुआ है, 1 से। तो देखिए यहाँ पे क्या है, 1 है, तो यहाँ पे 1 बटा कितना, ये x कितने से गुना हुआ है, 2 से, तो 1 बटा 2, यहाँ पे बराबर दे देता हूँ, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2 और यहाँ पे माइनस कितने 4। तो क्या ये दोनों बराबर है? तो जब ये दोनों बराबर नहीं है तो यहाँ पे क्या दे देंगे, नॉट इक्वल। ये पहचानने का क्या है, एक तरीका है। अब यहाँ पे जाना कि जो इक्वेशन दिया हुआ है, दो इक्वेशन जो दिए हुए हैं, इसका जो ग्राफ जाएगा क्या जाएगा, प्रतिच्छेदी जाएगा। निरूपण एक हल हो गए या अद्वितीय हल भी इसे बोला जाता है। तो इसका ये मतलब है कि देखिए ये दो लाइन होंगे, ये तो ग्राफ आपको बनाने होंगे, और इसकी कोई दो रेखा, पहली रेखाएं ऐसी और दूसरी रेखाएं कहाँ जाएगी, ऐसी, और कहीं ना कहीं ये क्या करेगी, प्रतिच्छेद करेगी। तो यहाँ तक आप, मुझे उम्मीद है कि आप समझ रहे होगे। अब मैं आगे चलता हूँ। जैसे अब दूसरी ग्राफ में क्या होता है, जैसे कि देखिए a1 बटा a2 बराबर b1 बाई b2 नॉट इक्वल c1 बाई c2। तो देखिए यहाँ पे इसका जो ग्राफ जाता है वो समानांतर जाता है, समांतर होता है। समांतर मतलब होता है कि इसकी दो रेखाएं जो होती है समानांतर जाएगी ग्राफ पे, वो कहीं प्रतिच्छेद नहीं करेगी। तो इसका ग्राफ निरूपण क्या होता है, कोई हल नहीं होता है। और इसको देखिए यहाँ पे दिया क्या है, x प्लस 2y बराबर कितना 4, 2x प्लस 4y बराबर कितना 12। अब यहाँ पे इसको जानेंगे कैसे कि मेरा क्या इस डाटा पे दिया हुआ आ रहा है या नहीं आ रहा है। a1 बटा a2 बराबर b1 बाई b2 नॉट इक्वल c1 बाई c2। तो देखिए यहाँ पे किसी भी संख्या को जब वहां पे कोई आंकड़ा नहीं दिया हुआ है तो वो संख्या क्या किससे मल्टीप्लाई है, 1 से, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 1 बटा कितना 2 बराबर 2 बटा कितना 4, यहाँ से 4 बटा कितना 12। तब यहाँ पे अगर काटोगे तो 1 बटा 2, यहाँ पे काटेंगे तो कितना 1 बटा कितना 3। तो 1 बटा 2 बराबर 1 बटा कितने 2 बराबर 1 बटा कितना 3। यहाँ पे बराबर बराबर, यहाँ पे क्या आया, नहीं बराबर। तो जब यहाँ पे नहीं बराबर आया, नॉट इक्वल टू आया, अर्थात a1 बटा a2 बराबर b1 बाई b2 नॉट इक्वल c1 बाई c2। तो इसका जो ग्राफ जाएगा वो समानांतर जाएगा। क्या जाएगा, समांतर, ठीक है। तो देखिए समांतर कैसे, मतलब जैसे ए दो लाइन आपको तो खींचने ही होंगे, ठीक है, एक वर्टिकल एक उदग्र एक हॉरिजेंटल। देखिए अब यहाँ पे ऐसे और ऐसे जाएगा, या हो सकता है कि मैं थोड़ा यहाँ पे ले लेता हूँ, जैसे कि ऐसे है तो कोई ऐसा नहीं है, ऐसे भी जा सकता है। तो इसका जो ग्राफ जाएगा ऐसे जाएगा, ठीक है। अब मैं आगे चलता हूँ। तीसरे में क्या बोलता है कि जब a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 बराबर c1 बाई c2, तो इसका जो ग्राफ होता है समपाती होता है, और इसको ग्राफ जो निरूपण होता है अनेक हल होता है। अनेक हल का मतलब होते हैं कि इसकी जो कई हल हम ज्ञात कर सकते हैं। आप जितना डाटा रखो, कोई भी डाटा रखो, उस दोनों जो मान होंगे एक ही रेखा पे जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 3x माइनस वाई बराबर कितना 2, 9x माइनस वाई बराबर कितने 6। तो यहाँ पे देखिए कितना 3 बटा कितना 9, यहाँ पे -1 और माइनस कितने 3, माइनस माइनस कट गया। अब यहाँ पे 2 बटा कितना 6। तो यहाँ से अगर आप काटते हो तो 1 बटा 3, यहाँ पे 1 बटा 3, यहाँ पे कितने 1 बटा 3। तो 1 बटा 3 बराबर 1 बटा कितने 3 बराबर 1 बटा कितना 3, अर्थात तीनों क्या है, बराबर है। तो जब तीनों बराबर होगा तो उस कंडीशन में आपको याद रखने होंगे कि जो हमारा क्या ग्राफ होगा वो क्या होगा, समपाती होगा। अब समपाती का मतलब क्या होता है, जैसे कि मैं आपको दो लाइन तो हमेशा बनाने होंगे ग्राफ में, और यहाँ पे करना क्या होगा कि जैसे मान लेता हूँ इस ग्राफ का कोई भी अगर डाटा जैसे कि रखेंगे, x का रखेंगे y का ज्ञात करेंगे, और इसमें भी x का रखेंगे y का ज्ञात करेंगे। तो इस कंडीशन में आपको दोनों की जो रेखाएं जो होंगी वो क्या होगी, एक ही लाइन पे होगी। तो इस तरह से यहाँ पे हम ग्राफ को क्या करते हैं, हम लोग बनाते हैं, ठीक है। अगले हम लोग जस्ट थोड़ा सा मैं इसे इरेज करूँगा, ठीक है, और तब तक मैं वीडियो पॉज कर दूंगा, और मैं इस क्वेश्चन के इसका बनाऊंगा, फिर इसका बनाऊंगा, और क्या बनाऊंगा, इसको बनाऊंगा, ठीक है। तो थोड़ा सा मिलते हैं 1 सेकंड में, ओके। तो हमने पहले ही सोल्यूशन कर दिया, ठीक है, ताकि वीडियो लंबा ना बने, ठीक है। तो दरअसल एक इक्वेशन है, दो इक्वेशन है मेरे,
ग्राफ के एक्स प्लस 2y बराबर 6 और 2x माइनस वाई बराबर 12। तो इसको इक्वेशन फर्स्ट मानते हैं, इसको इक्वेशन क्या मानते हैं, सेकंड मान लेते हैं। चलिए अब यहाँ पे सोल्व लिख देना है। अब आपको करने क्या है कि सबसे पहले ज्ञात करने हैं किसको बनाना है, ग्राफ। क्या बनाना है, ग्राफ। तो सबसे पहले हम पहचान तो करेंगे कि कौन सा मेरा ग्राफ है। तो देखिए पहचान के लिए क्या करना है, बस वही a1/a2 बराबर b1/b2 देखता हूँ। देखिए 1/2 बराबर क्या, 2 बटा कितने, -4। अर्थात देखिए ये दोनों क्या है, बराबर नहीं है। तो जब दोनों बराबर नहीं है तो इसका मतलब क्या होता है, प्रतिच्छेदी हल। अब इसको आप बोल सकते हैं केवल एक हल ही हो सकते हैं निरूपण के तौर पे। तो देखिए, तो आपने पढ़ा होगा प्रतिस्थापन विधि। क्या पढ़ा होगा मैथ में, प्रतिस्थापन विधि। यहाँ पे क्या होता है कि जब अद्वितीय हल आते हैं तो आपको ज्ञात करने होते हैं प्रतिस्थापन विधि। तो यहाँ पे प्रतिस्थापन विधि करने के लिए क्या किया कि हमने यहाँ पे x को काटना चाहा। क्या कहा, x को काटना चाहा। तो x को काटने के लिए सबसे पहले इसको बराबर तो करने पड़ेंगे। तो मैंने इक्वेशन फर्स्ट को बराबर किया, ठीक है। उसमें किया क्या कि समीकरण फर्स्ट में 2 से गुना करने पर, देखिए समीकरण फर्स्ट में अगर आप 2 से गुना करोगे, देखिए मैं बात करता हूँ यहाँ पे 2 से, तो यहाँ से 2, यहाँ पे x में 2 से गुना करोगे तो 2x प्लस 2 दूना 4 बराबर 3 दूना 6 दूना 12। यहाँ पे जब ऐसे आ गए तो देखिए यहाँ पे करना क्या है कि प्रतिस्थापन जब हम करते हैं तो यहाँ पे नीचे वाले को साइन को हम चेंज करते हैं काटने के लिए। तो प्लस था तो माइनस, माइनस था तो प्लस, और प्लस था तो माइनस। तो 2x और 2x क्या हो गया, कट गया। तो यहाँ पे 8y बराबर क्या है, 0। तो y बराबर क्या आ गया मेरा, 0। तो यहाँ पे समीकरण अब किया क्या कि समीकरण फर्स्ट में y का मान रखने पर, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ y, यहाँ पे y का वैल्यू रखा तो यहाँ पे x माइनस 2y बराबर कितना, 12। तो यहाँ पे अब यहाँ पे आपके मन में एक सवाल होगा कि यहाँ पे 3 इक्वेशन आ गए दरअसल, लेकिन 1 2 और यहाँ पे गुना करने वाला भी आ गया, ठीक है। तो 3 को, दरअसल ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। आप या तो इसमें भी रखो या तो इसमें भी रखो, आपको मान सेम आने वाला ही है। तो यहाँ पे हमने एक इक्वेशन में मान रखा, ठीक है। तो यहाँ पे y बराबर कितने रखा, 0। देखिए तो यहाँ पे इक्वेशन ले लिया। समीकरण सेकंड क्या था, फर्स्ट क्या था, 2x माइनस वाई बराबर कितना, 6। तो यहाँ पे x प्लस 2x में 0 में 2 से गुना हुआ था, खत्म हो गया, यहाँ पे 6। तो x का वैल्यू कितना आ गया, 6। तो मेरा ये मतलब था कि ये दो ऐसे पॉइंट है जहां पे ये मेरा इक्वेशन जो है, दोनों रेखाएं जो होगी वो क्या करेंगी, प्रतिच्छेद करेंगी। क्यों, क्योंकि ग्राफ ही क्या है, प्रतिच्छेदी ग्राफ है, ठीक है, प्रतिच्छेद ग्राफ है। अब यहाँ पे करना क्या है, यहाँ पे समीकरण ले लिया मैं फर्स्ट, और यहाँ पे क्या समीकरण लिया सेकेंड। समीकरण फर्स्ट क्या है, x माइनस 2y बराबर 12, और यहाँ पे 2x जो इधर आया तो क्या हो गया माइनस में। तो यहाँ पे हमने क्या किया कि एक वैल्यू यहाँ पे जस्ट रख दिया जो जस्ट यहाँ से ज्ञात किया हूँ। फिर यहाँ पे क्या किया, वो थोड़ा सा मैं इसे एक स्टेप मैंने छोड़ दिया। यहाँ पे करना क्या होगा, x बराबर क्या हो जाएंगे, 12 प्लस 2y बराबर कितने, 2। यहाँ पे समीकरण क्या हो जाएंगे, समीकरण सेकेंड। देखिए यहाँ पे ऐसा नहीं करा जाता है कि आप x के इसमें x का वैल्यू y के वैल्यू रखें और x का ज्ञात करें, और यहाँ पे x के रखें y का ज्ञात करें, ऐसा नहीं, आप दोनों में सेम ही रखें, ठीक है। तो हमने दोनों में क्या रखा, सेम ही रखा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए दरअसल करना क्या है, मैंने ऐसे कर दिए, ये मैं थोड़ा सा पहले ज्ञात कर दिया हूँ, ठीक है, ताकि सोल्यूशन में आसानी हो और वीडियो ज़्यादा बड़ा ना बने, ठीक है। तो देखिए, तो यहाँ पे मैंने किया क्या कि देखिए यहाँ पे ये तो 0 और 6 मेरा पहले भी आया और 0 6 मेरा पहले आया। अब ये दोनों का बात करता हूँ। देखिए y बराबर x बराबर, ओ मैं थोड़ा सा यहाँ पे गलत कर लिया, ठीक है। y बराबर हमने 0 रखा, y बराबर क्या रखा, 0। तो यहाँ पे y बराबर आप 0 रखोगे तो ये थोड़ा सा गलत लिखा हुआ, तो y बराबर आप 0 रखें, सॉरी। देखिए अब यहाँ पे y, अब यहाँ पे y की जगह पे हम 3 रखें, y की जगह पे क्या रखें, 3। तो 3 दूना 6, और 6 में से 6 गया तो 0। तो अगर y बराबर आप 0 रखते हो तो x का वैल्यू क्या आएगा, 0। अब यहाँ पे हम आगे क्या किए, y के वैल्यू हम क्या रखें, 1। y की वैल्यू क्या रखें, 1। तो 1 में 1 से गुना किया गया तो y 2, और 6 में से 2 गया तो बचा गया कितना, 4। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आगे चलता हूँ। तो आपको करना क्या है कि यहाँ पे देखिए ऐसा नहीं कि पॉइंट वाला नहीं बनता है, पॉइंट वाला भी बनता है, लेकिन आप लोग अभी शुरुआती एज दौर में हो तो थोड़ा सा हार्ड कोशिश ना करें कि पॉइंट वाला ना बने, ठीक है। मैं आगे भी बताऊंगा कि पॉइंट वाला ग्राफ कैसे बनते हैं।
ठीक है। तो देखिए यहाँ पे करना क्या है कि y के वैल्यू रखना है, फिर उसको जोड़ना है और फिर दूसरे क्या करना है, भागा देना है, ठीक है, ताकि पॉइंट में नहीं आए, इसलिए मैंने पहले थोड़ा सा सोल्यूशन कर दिया हूँ। देखिए ताकि माइनस आ जाए चलेगा, पर कोशिश करना है कि पॉइंट वाला नहीं आए तो बेहतर है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 0 6 मेरे पहले से आ गए हैं क्योंकि अदिति हेले ऐसे हो गए। अब यहाँ पे करना क्या है कि देखिए मैंने y बराबर क्या रखा, -2 रखा, तो -2 रखा, यहाँ से गुना होगा तो कितने हो जाएंगे 8, और 8 में से 12 में से 8 को घटाएंगे -8 को तो कितने आएंगे 4, और 4 में 2 से भागा देंगे तो कितने आएंगे 2, ठीक है। मैं थोड़ा सा हल करके दिखाता हूँ। यहाँ पे 12 प्लस यहाँ पे अभी देखिए यहाँ पे क्या होंगे 4 माइनस कितने 2 तो कितने 8, तो 12 - 8 बराबर कितने 2, तो 4 बराबर कितने 2, यहाँ पे क्या आ जाएंगे 2, ठीक है। ये वाले सोल्यूशन आपको दिखाने नहीं है, ठीक है। तो मैं थोड़ा इसे इरेज कर देता हूँ ताकि मुझे ग्राफ भी बनाना है। यहाँ पे देखिए अब मैं आगे चलता हूँ। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे मैंने -3 ले लिया, क्या ले लिया -3, y की जगह पे क्या लिया -3, तो y की जगह पे -3 तो चढ़ 12, 12 में से 12 गया कितने 0, तो 0 बटा कितना 2, तो कितना आएगा 0, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग को वैल्यू लेने आ गया होगा, ठीक है। कोशिश कीजिएगा माइनस में आ जाए और ज़्यादा बड़ा नहीं आंकड़ा लेना है क्योंकि इसके लिए ग्राफ के लिए एक ही पेज आता है, ठीक है। और आपने अगर 2 से 3 बार गलत कर दिए तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग भी नहीं बना पाइएगा, ठीक है, क्योंकि उतना टाइम नहीं मिलता है। चलिए तो हम लोग ने देखा कि मेरा जो हाईएस्ट वैल्यू है वो 6 तक आया और माइनस में कितना -3 तक आया है। तो चलिए अब यहाँ पे मैं लेता हूँ, देखिए ठीक है, देखिए थोड़ा सा कोशिश करना है कि दोनों साइड जो बराबर लाइन हो ताकि मेरा जो हो वो एक साथ कट जाए, ठीक है। कहीं ऐसा ना हो कि ना कटे तो अच्छा नहीं लगता देखने में ग्राफ, ठीक है। खैर कॉपी पे आप लोग बनाइएगा तो अच्छा लगेगा, पर मैं बोर्ड पे बना रहा हूँ तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं बेहतर बनाऊँ, ठीक है। तो देखिए मूल बिंदु से ऊपर की दूरियां अब यहाँ पे ऐसे कर दें, यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं एक्स डैश, इसको क्या बोलते हैं एक्स, इसको क्या बोलते हैं वाई डैश, इसको क्या बोलते हैं वाई। एक्स को भुज, वाई को क्या कहा जाता है कोटि कहा जाता है। मैं शुरुआती दौर में लिखा था पर नहीं बताया, मैं भूल गया था शायद। चलिए मैं थोड़ा सा इसे और बड़ा कर लेता हूँ, ठीक है वाई, और मुझे ये लग रहा है कि शायद सही है पर थोड़ा सा सही है। ये क्या है वाई डैश। अब देखिए हाईएस्ट कितने हैं 6, तो हम ऊपर भी 6 लेंगे इधर भी 6 लेंगे ताकि देखने में अच्छा लगे। देखिए 1 2 3 4 5 और कितने 6, यहाँ पे 1 2 3 4 5 और कितने 6, एक अभी मैं थोड़ा सा इधर लिख देता हूँ ताकि होच पोच ना हो, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, नीचे मैं कर लूँ, देखिए 1 2 सॉरी 2 यहाँ पे 3 -1 -2 माइनस कितने 3, यहाँ पे बात करता हूँ -1 -2 और यहाँ पे कितने -3। जस्ट 1 सेकेंड, ठीक है। वो एक बच्चा आ गया था, ठीक है, सारा वीडियो खराब कर देता। चलिए तो चलिए हम लोग चलते हैं। यहाँ पे देखिए करना क्या है x 6 y कितने 0, तो x 6 यहाँ पे आएगा और y 0 कहाँ पे यहाँ पे मैं दे दिया, ओके। अब देखिए करना क्या है, थोड़ा सा ई वाला ऊपर ना लिखकर मैं नीचे लिखता हूँ तो काफ़ी अच्छा लगेगा, ठीक है। देखिए 1 2 3 4 5 और कितने 6, ओके। अब देखिए दूसरा क्या है 0 3, 0 तो यहीं पे है और 3 का है ऊपर यहाँ पे, ओके। चलिए फिर 4 x कितने 4 और y कितने 1, तो x 4 और y 1। देखिए अगर यहाँ से थोड़ा सा अगर मैं आगे बढ़ूँ तो देखिए यहाँ पे आएगा, क्या आएंगे यहाँ पे आएंगे, तो देखिए यहाँ पे एक जो थोड़ा सा हो गया कि एक पॉइंट तो मिले ही मेरे नहीं, तो मेरे एक पॉइंट मिले ही नहीं, तो मैं क्या करता हूँ इसको छोड़ के मैं यहाँ पे चल देता हूँ, ठीक है, ठीक, ओके। फिर देखिए आगे ए वाला में चलता हूँ 6 और 0, 6 0 तो यहीं पे है, -2 और -2, देखिए x 2 यहाँ पे आ जाएगा और -2 तो यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से ओके फिर क्या आ जाएंगे 0 और 3 कितने 0 और
3। तो देखिए 0 x पे 0 यहाँ पे 3, तो यहाँ से आप शुरुआत करोगे तो देखिए ये तीनों क्या आ गए, एक पॉइंट पे ही आ गए। तो देखिए मेरा अब यहाँ पे आपको लिखना होगा, यहाँ पे a, यहाँ पे ये मेरा क्या हुआ 0 3 x 0, सॉरी देखिए यहाँ पे गलत हो गया, ये मैं जो लिया देखिए ये तो सही है, और 4 और 1 जो थे यहाँ पे इसको आ जाना चाहिए थे, पर पता नहीं क्यों नहीं है। चलिए देखिए यहाँ पे एक, और ये क्या हो गया b, और ये मेरा क्या हो गया c, ठीक है। फिर यहाँ पे दो यहाँ पे कितने d, और यहाँ पे क्या आ गया e। अब निर्देशांक मैं लिख दूं तो देखिए 6 0, इसका निर्देशांक कितने हैं 0 और 3, सॉरी इसका नहीं, इसका 0 और 3, इसका निर्देशांक 4 और 1, और d का निर्देशांक देखिए 2 और माइनस कितने 2, और e का निर्देशांक कितने 0 और कितने -3, 0 और कितने -3, ओ सॉरी देखिए 0 और -3, तो ये तो इधर आ जाएगा। और यहाँ पे थोड़ा सा मैं अगर देखो इसे, देखिए थोड़ा सा मैं थोड़ा सा इसे फिर से बनाता हूँ, ठीक है, पोच पोच हो गया है। देखिए चलिए x डैश, यहाँ पे x, y डैश, और क्या y। चलिए नंबर देता हूँ 1 2 3 4 5 और क्या 6, 1 2 3 4 5 और क्या 6। चलिए एक थोड़ा सा मैं इसे बड़ा कर लेता हूँ, ठीक है, ये छोटा लग रहा है मेरे। 1 2 3 4 5 और कितने 6। चलिए 1 2 3 4 5 और कितने 6। तो देखिए 1 2 3 4 5 6, -1 -2 -3 -4 -5 -6, -1 -2 -3 -4 -6 -5 -6, 1 2 3 4 5 और कितने 6। चलिए देखता हूँ 6 0 यहाँ पे आ गया, ओके। फिर 0 3, तो 0 यहीं पे आ जाएगा, और 3 पॉजिटिव है तो यहाँ पे जाएगा ऊपर, 0 3। फिर क्या बोल रहे हैं 4, देखिए 4 x4, सॉरी x4, तो x4 तो यहीं पे आ जाएंगे ना, और 1, 4 और 1, तो देखिए 4 और जो 1 होंगे वो यहाँ पे आ जाएंगे, क्या जाएंगे यहाँ पे आ जाएंगे। देखिए अगर आप शुरुआत करोगे थोड़ा सा, तो देखिए अब मेरे जो तीनों लाइन है वो मिल गया, क्या हो गया मिल गया। यहाँ पे थोड़ा सा मैं आगे बढ़ा देता हूँ, देखिए 4 और 1 मिल गया। अब मैं बात करता हूँ दूसरे इक्वेशन की, 6 और 0, 6 0 तो यहीं पे है, 2 2 +2 और -2, तो +2 जो x है यहाँ पे, और -2 क्या है नीचे होगा। देखिए यहाँ पे जस्ट 1, फिर क्या बोल रहे हैं 0 और 3 3, वो भी x माइनस में, तो देखिए 0 तो यहीं पे है, 0 क्या है यहाँ पे, और -3। अगर मैं यहाँ पे y डैश की बात करूँ, देखिए 0 और यहाँ पे 3, तो 0 मैं यहाँ पे ले लिया, और -3 क्या y, तो -y यहाँ पे यहाँ आएंगे। चलिए अगर आप इसे मिलाओगे, देखिए 1 2 3 हो गया। अब मेरा सही बना बिल्कुल। यहाँ पे a का निर्देशांक कितने हैं 0 और 6 और 0, b 0 और 3, 0 और कितने 3, यहाँ पे b कितना 0 और 3, फिर क्या बोले 4 और 1, 4 और 1 यहाँ पे क्या c है, तो 4 और 1, फिर इसके बाद में क्या आया ये तो वहाँ पे होगा। फिर देखिए 2 2
तो यहाँ पे डी का कितना 2 और कितने -2। इसके बाद यहाँ पे ई कितने आए हैं 0 और कितने -3। तो यहाँ पे ऐसे कटू तीर का निशान दे दो और अगर आपको अगर मन है तो यहाँ पे लिख देना है समीकरण क्या, समीकरण सेकेंड। और इस पे क्या लिख देना है समीकरण 1, समीकरण क्या 1। और थोड़ा सा नीचे पेज में लिख देना है क्या, स्टार मार के, जो भी मार के लिखना होगा आप लिख सकते हो कि लिखना है क्या है कि प्रतिच्छेदी क्या, प्रतिच्छेद होने के कारण समीकरण फर्स्ट एंड समीकरण सेकेंड दोनों की रेखाएं बिंदु ए का निर्देशांक कितना है 0 और कितना 6 पर प्रतिच्छेद करती है। बस इतना आपको करने होंगे। तो आपको मेरे उम्मीद से इसमें से आपको पूरे 5 में से 5 मिलेंगे, क्योंकि आपने यहाँ पे कहीं भी कोई गलतियाँ नहीं की हैं जिससे मास्टर क्या करे नंबर काटे। ठीक है, तो अभी मैं इसे सारा इरेज करूँगा। ठीक है, आप इसे स्क्रीनशॉट लेना चाहोगे तो स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, वैसे तो ये पूरा वीडियो आ ही रहा होगा। ठीक ना, मैं अब आगे चलता हूँ दूसरा ग्राफ पे, समांतर हल पे। ठीक है, चलिए अब लोग हम आगे चलते हैं, दूसरे जो ग्राफ होता है वो कैसे बनता है। ठीक है, ये फिलहाल डेमो वीडियो था। ठीक है, तो इसमें आसान क्वेश्चन है। मैं आगे जो क्लास है वो पेन टेप से पढ़ाऊंगा। ठीक है, बोर्ड पे नहीं। ठीक है, बहुत बाहर पड़ रहा है वैसे पढ़ाने में। चलिए देखिए, दरअसल यहाँ पे जो इक्वेशंस है x + 2y = 4, 2x + 4y = कितना 12। तो यहाँ पे 1/2, 2/4, 4/12। तो देखिए इसको अगर काटें तो यहाँ पे क्या 1/2 बराबर 1/2 और नॉट इक्वल क्या 1/3, ये तो बराबर नहीं है। तो जब बराबर नहीं है तो ये फॉर्मूला पे आ गया a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल c1/c2। तो जब इस तरह के होते हैं तो क्या होता है समांतर होते हैं, और समांतर के क्या होते हैं कोई हल नहीं होते हैं। तो जिसे इसके लिए आपको प्रतिस्थापन विधि नहीं करने हैं, आपको जो मन है वो विधि याद कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे हुआ क्या, देखिए ये जो 2y है इधर भी है तो माइनस में हो गया। तो यहाँ पे मैंने किया क्या, y का वैल्यू रखा और x का मेरा क्या हुआ ज्ञात हुआ है। तो यहाँ पे एक बॉक्स बना लिया x y, और यहाँ पे देखिए दरअसल एक और बॉक्स बना सकते हैं कंबाइंड बॉक्स x और y, इसको जिसको साथ रख सकते हैं, पर इतना जरूरी नहीं है, पर इतना भी काफी है। ठीक है, आगे चलता हूँ। जैसे देखिए अब मैं बात करता हूं, जैसे देखिए यहाँ पे y का मैंने वैल्यू रखा तो y बराबर मैंने 0 रखा, तो y 0, तो x का वैल्यू कितना है 4 आया। ठीक है, फिर मैंने y का 1 रखा तो 1 में 2 से गुना हुआ तो 2, और 4 में से 2 गया तो कितना बचा 2 बचा। फिर मैंने y बराबर कितने रखे 2, तो 2 दूना 4 और 4 में से 4 गया तो मेरा कितना है x की वैल्यू कितना है 0। तो मुझे तो नहीं लगता है इसमें कंफ्यूजन हो, इसमें भी नहीं कंफ्यूजन होगा। बस कुछ नहीं करना है, देखिए यहाँ पे मैंने y का वैल्यू ज्ञात रखा, x का ज्ञात किया, तो इस इक्वेशन 2 में भी हम यही काम करेंगे। ऐसा नहीं कि हम इस पे x का रखें y का ज्ञात करें। ठीक है, तो मैंने क्या किया y को इधर पे दिया तो माइनस हो गया, 2x बराबर 12 माइनस कितने 4y। तो यहाँ पे x बराबर क्या हो गया 2, इधर नीचे आ जाएगा भागा में। तो यहाँ पे y की वैल्यू रखनी है और उसको घटाकर क्या करनी है 2 से भागा देना है। तो मैंने सबसे पहले 0 रखा, क्या रखा 0, तो 2 से भागा दिया तो मेरे 6 आ गया। फिर करना क्या है, मैंने 2 रखा तो 2 दूना 4, और 4 में 12 से घट गया तो कितने बचे 4, और 4 में 2 से भागा दिया तो 2 आया। फिर मैंने 3 रखा तो 4 12, और फिर मेरे कितने आ गए 0 आ गए। चलिए अब मेरे आ गए, तो मैंने एक लाइन बनाता हूँ, इसके बाद मैंने इसको ग्राफ खींच देना है। चलिए देखिए अब यहाँ पे देखना है कि हाईएस्ट वैल्यू कितना है 6 तक। चलिए और सब पॉजिटिव ही है, क्या है पॉजिटिव है, तो निगेटिव ना ही ले तो बेहतर है। चलिए तो ऐसे एक बॉक्स मैं मार्कर चेंज कर लेता हूँ। ठीक है, इसका इंक खत्म हो गया।
चलिए थोड़ा सा सही है मेरी उम्मीद से, थोड़ा सा इसे और मैं बड़ा बना देता हूँ। यहाँ पे x डैश x, y डैश y, यहाँ पे क्या 0, 1 2 3 4 5 6 7 और कितने 8। मैं लाइन खींच लिया तो ले लिया डाटा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक, ताकि अच्छा लगे। नीचे नहीं लिया क्योंकि ज़रूरत ही नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 और कितने 8। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 और कितने वो 8। 1 2 3 4 5 6 7 और कितने 8। चलिए फर्स्ट पे चलते हैं। 4 0, 4 यहाँ पे आएगा 0, ये तो यहीं पे आ गया। चलिए फिर 2 और 1, 2 और 1, 2 यहाँ पे आएगा और 1, इसको अगर ऐसे बढ़ाएं तो यहाँ पे आ जाएगा। चलिए नहीं, थोड़ा सा इसको नीचे कर देता हूँ। फिर क्या बोल रहे हैं 0 और 2, 0 और 2, 0 यहाँ पे और 2 कहाँ पे यहाँ पे आ जाएगा। चलिए मैं खींच देता हूँ लाइन। चलिए तो इसे ऐसे कर देता हूँ थोड़ा सा बड़ा, ठीक है। यहाँ पे 1, ठीक है, अभी नहीं, फिलहाल अभी नहीं, ठीक है, आगे चलता हूँ। फिर क्या बोल रहे हैं 6 और 0, 6 यहाँ पे है और 0 कहाँ पे यहाँ पे। चलिए एक दूसरा 2 और 2, 2 और 2, 2 यहाँ पे है और 2 कहाँ पे यहाँ पे। अगर आप बात करो तो यहाँ पे आएगा, क्या आएगा यहाँ पे। फिर क्या बोल रहे हैं 0 और 3, 0 और 3, देखिए ये दोनों क्या है समानांतर रेखा है। जब आप स्केल से बनाओगे मतलब तो कॉपी पे, ग्राफ कॉपी पे, तो आपके अच्छे ही बनेंगे, ठीक है। तो मैं इसे नाम दे देता हूँ ए, यहाँ पे बी और यहाँ पे क्या मेरे हैं सी, क्या है सी, और यहाँ पे डी, ए क्या है मेरे ई और ए क्या है एफ। चलिए ए का निर्देशांक क्या है 4 और 1, बी का निर्देशांक 2 और 1, सी का निर्देशांक 0 और 2, डी का निर्देशांक क्या है 6 0। फिर इसके ई का निर्देशांक क्या है 2 और 2 और ई का निर्देशांक क्या है 0 और 0। अब यहाँ पे बस नीचे बस वही लिखना है कि समांतर हल होने के कारण समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकेंड दोनों की रेखाएं क्या हो गई समानांतर जाती है, बस, ठीक है। तो यहाँ पे ज़्यादा फिर से मैं बोल रहा था लास्ट में नीचे क्या लिखने हैं स्टार मार के, ठीक है, कि कोई हल ना होने के कारण, कोई हल ना होने के कारण समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकेंड दोनों की रेखाएं क्या जाती है समानांतर जाती है। चलिए अब बस एक और बचा है, मैं इसे इरेज करता हूँ, जब तक के लिए वीडियो पॉज कर देता हूँ। बस अब थोड़ा सा हो गया 10 मिनट और। चलिए और ये हमारा जो है ये लास्ट डेमो वीडियो है, ठीक है, मतलब कि लास्ट टॉपिक का जो है इक्वेशन था उसको हम लोग बना रहे हैं, ठीक है। इसके बाद मैं और भी क्वेश्चन कराऊंगा ग्राफ का, ये ग्राफ का पहला क्लास सिर्फ है, आगे भी और भी क्लास आएंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। जैसे कि देखिए मैं थोड़ा देख लेता हूँ कि वीडियो शुरू हुआ है कि नहीं। हाँ, नहीं तो सारा मेहनत बेकार चला जाएगा। और चलिए देखिए इक्वेशन है क्या, क्वेश्चन समीकरण फर्स्ट एंड सेकंड हेड क्या 3x माइनस वाई बराबर 2, 9x माइनस वाई बराबर 6। चलिए अब हम इसको बटा करते हैं, 3/9 बराबर माइनस माइनस कट गया तो 1/3 और 2 बटा कितने 6, इसको काटे तो 1/3 1/3 1/3 समपाती है अर्थात अनेक हल है। a1/a2 नॉट इक्वल बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। मैं यहाँ पे थोड़ा सा लिख देता हूँ a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1 क्या c2। जब इस तरह के होते हैं तो अनेक हल होते हैं और इसका हल क्या होता है समपाती होते हैं ग्राफ, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे मैंने जस्ट किया क्या कि मैंने y का मान रखा और x का क्या क्या ज्ञात किया। देखिए तो यहाँ पे सबसे पहले क्या किया y को उधर भेजा तो प्लस हो जाएगा, तो 3x बराबर 2 माइनस 2 प्लस वाई। तो यहाँ पे इसीलिए x बराबर क्या हो जाएंगे 2 प्लस वाई बटा कितने 3। तो देखिए यहाँ पे समीकरण मेरा फर्स्ट है, समीकरण फर्स्ट है x बटा वाई। अब यहाँ पे किया क्या देखिए
y बराबर 4 रखा तो 4 और 2 6, 6 में 3 से भागा दिया तो कितना है 2। y का वैल्यू 4 रखने पे x की वैल्यू कितना आया 2 आया। फिर आगे चला, x की कितना रखा, y की कितना रखा 7 रखा तो 7 और 2 9, 9 में 3 से भागा दिया कितना है 3। फिर y बराबर 1 रखा तो 1 1 तो 1। ठीक है, आगे मैं आगे चलता हूँ इस पे। देखिए समीकरण सेकेंड, 9x माइनस 3y बराबर कितने 6। तो यहाँ पे हुआ क्या, जो है ओ सॉरी मैंने गलत नहीं किया, हाँ इसको इधर भेज दिया तो प्लस हो जाएगा क्योंकि माइनस में है। तो 9x बराबर 6 प्लस 3y। अब यहाँ पे क्योंकि इसलिए यहाँ पे ये बटा में आ जाएगा। यहाँ पे करना क्या है, जोड़ना है, y को वैल्यू रखना है, फिर जोड़ना है, फिर क्या करने हैं 9 से भागा करने हैं। ठीक है, आपको ये समझ में आना चाहिए। ठीक है, आपकी तैयारी इतनी तो होनी चाहिए, नहीं तो इसका मतलब कि आपकी तैयारी काफ़ी स्लो है। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हमने रखा क्या 1 रखा, किसका y का। तो y बराबर 1 रखा तो 3 और 3 और 6 9, 9 में 9 से भागा दिया तो कितना है 1, तो 1 1 1 आगे। फिर y बराबर हमने रखा 4। अब हमने 4 क्यों रखा, क्योंकि पहले ही क्या है समपाती है, तो आपको कोई हल रखने के से कोई दिक्कत नहीं है, आपको ऐसे मान नहीं रखने होंगे जो पॉइंट में आ जाए। ठीक है, तो चलिए हमने 4 रखा, 4 × 12, 12 6 18, 18 में 9 से भागा दिया तो कितना है 2। फिर हमने 7 रखा तो 7, तो 17 21 21 और 7 27, 27 में 3 से भागा दिया 9 तिया 27, तो कितने मेरे आए 3 आए। चलिए अब करना कुछ नहीं है, बस ग्राफ खींच देने हैं, कहाँ हाईएस्ट वैल्यू है 7 तक। तो चलिए ओके, यहाँ से ऐसे, हाँ थोड़ा सा मैं इसे और बड़ा कर लेता हूँ। ठीक है, जब माइनस नहीं हो तो माइनस वाला हम डाटा नहीं लेंगे। ठीक है, x डैश y डैश x और यहाँ पे क्या y, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ले लेता हूँ क्योंकि काफ़ी लंबा लाइन खिंचा गया तो ले लेता हूँ इसमें। 1 2 3 4 5 6 7 8 कितने 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 और कितने 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 और कितने 9। यहाँ पे 0 ले लेता हूँ। चलिए सॉरी कितने हैं पहले 2 4, 2 और 4, x बराबर कितने 2 और 4, तो 2 4 कहाँ पे हैं, यहाँ पे आएंगे, इसको यहाँ पे दोनों पे रख लो यहाँ पे। ओके, फिर कितने 3 7, 3 और 7 थोड़ा सा नीचे मैं कर लेता हूँ, 3 और 7, फिर कितना 1 1, क्या आया 1 और 1। तो आप अगर कॉपी बनाओगे तो अच्छे बनेंगे, यहाँ पे बस हो गया। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या है, ये मेरा a है कितना सॉरी 2 और 4 कितने, a कितने हैं 2 और 4। ओके, फिर ये मेरा b है, b कितने हैं 3 और 7, और ये मेरा क्या है, ये आपको तीर के निशान दे देने होंगे, और ये मेरा c है, c कितने हैं 1 और 1। बस यहाँ पे एक स्टार मार लिखना है कि संपाती या अनेक हल होने के कारण समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकेंड, संपाती हल होने के कारण समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकेंड दोनों की जो क्या होगी मान होगा एक ही रेखा पे क्या होगी अंकित होगी। चलिए अगर आप इतना बना के आते हो तो आपको टीचर 5 में से 5 देंगे। ठीक है, आप बस कैलकुलेशन पे आपको अच्छे से ध्यान देने होंगे। ये वाला जो डाटा इसके बाद जो हम पुट करके रख रहे हैं कि इसको y के रखें, x के ज्ञात किए, फिर हल के, ये आप नहीं दिखाएं तो बेहतर है। ठीक है, आप एक बॉक्स बना दीजिएगा इस तरह के, मतलब कर दीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। और हाँ अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। ठीक है, अगर आपको और किसी चीज़ की वीडियो ज़रूरत पड़े तो आप कमेंट भी करें कि इस वीडियो में मेरे प्रॉब्लम हो रहे हैं। ठीक है, हमारी टीम आपको प्रोवाइड करा देगी। ठीक है, चलिए ओके।